औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। बेटा आज हम चैप्टर 3 रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने वेन डायग्राम ड्रा करनी है। इसके 2 पार्ट्स हैं, तो जिसमें हमने ये प्रूव करना है लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो चलें 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं इसे। पार्ट नंबर 1 बेटा लिखते हैं। पार्ट नंबर यूजिंग वेन डायग्राम वेरीफाई द फॉलोइंग। यूजिंग इसकी जो हेडिंग बनेगी यूजिंग वेन डायग्राम वेरीफाई द फॉलोइंग। इसमें हमने वेन डायग्राम बनाने। वेन डायग्राम ये हमारा टारगेट है, ठीक है, ये हमने बनानी है और वेरीफाई करना लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे ए पार्ट है, वन पार्ट है a माइनस बी विच इज़ इक्वल टू a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट। तो चले बेटा इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्यूशन यहाँ पे लिख लें। सबसे पहले करेंगे a माइनस बी। इसके जो वेन डायग्राम बनेगी ना वो ये बनेगी। ए में से बी निकालना है ना, तो यहाँ पे ये ए और ये वाला मैं इस पे ओवरलैप कर देता हूँ बी। आप अलग अलग भी बना सकते और ये यूनिवर्सल सेट। तो यहाँ पे हमने ए में से अगर बी माइनस करना है तो बाकी जो एलिमेंट बचने हैं वो ए के। फॉर एग्जांपल अगर ए हमारे पास है, ए कितना है 1 2 3 और मैं कह देता हूँ बी हमारे पास है 1 और 2, तो 1 से कैंसिल 2 से बाकी क्या बचा 3। तो इसका मतलब कि सेट के एलिमेंट बचे हैं ए के। तो इसका मतलब ए वाला हम यहाँ पे क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। बी से बचा के ना ये ए वाला शेड इतना शेड कर देंगे, इधर नहीं जाना आपने। उसके बाद बेटा हमने इसकी राइट हैंड साइड फाइंड करनी। ये लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड साथ ही ये है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। बी का कॉम्प्लीमेंट यू माइनस ए करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 अगर आपने नहीं किया तो वो लाजमन जाके देखें। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने डिटेल में बताया और एक एक बात बताई एग्जाम्पल के जरिए कैसे वेन डायग्राम बनती। यू में से जब ए निकालेंगे तो बाकी एलिमेंट इसी तरह यू के ही बचेंगे, ठीक है। ये यू, तो यहाँ पे ये जो सेट है ना ये हमारे पास ए सेट आ गया। बाकी एलिमेंट ज़ाहिर सेट पहले के ही बचने हैं। जब किसी सेट को माइनस करते हैं ना तो हमेशा पहले सेट के ही एलिमेंट बचते हैं, ठीक है। तो जिसके बचते हैं उसको आप शेड कर दें। ये यहाँ पे बी आना चाहिए, ठीक है, तो इसको भी बी कर। यहाँ पे ऐसे ये रंगीन करते। रंगीन दुनिया, क्या बात क्या बात क्या बात क्या बात क्या बात, वेरी गुड। तो ये हमारे पास बी का कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, तो आप ऐसा करें, हम ये चला रहे हैं ना तो यहाँ पे ए भी साथ इसके इंक्लूड कर ही देते हैं। क्या कहते हो, ए को भी इन्वॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे ये ए बन गया, ये वाला ए बन, तो ए भी दरमियान में ही आ जाना यू के, ठीक है। ये सारा शेड हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। बी का कॉम्प्लीमेंट कर लिया, अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। इसके लिए फिर वेन डायग्राम तो बनाते हैं। ये इधर मैं बनाने वाला हूँ। यहाँ पे देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आता है या नहीं। अब देखें यूनियन लेना है ना किसके साथ, बी के कॉम्प्लीमेंट। ए हमारे पास ये है, ये वाला शेडेड है। उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या है, ये यू भी आ रहा है ए भी आ रहा है। तो इसका मतलब ए यूनियन बी का ये सारा ये जो कॉम्प्लीमेंट है हम लेंगे
तो वो हमारे पास फिर ये तो शेड है ही, ये भी इसी में आएगा, और ये वाला सारा, ये वाला बी को छोड़ के ये भी आ जाएगा। ठीक है, तो हम फिर इसे शेड कर देते हैं यहाँ पे। तो ये लिखा यू, ये लिखा ए, ये लिखा बी। अब देखिए ना, ए शेड है ये पहले ही, ये देखो ये ए शेड मैं पहले ही कर देता, एस 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 एस, बी का कॉम्प्लीमेंट। अब ये सारा बी का कॉम्प्लीमेंट आ रहा है बी को छोड़कर, तो हमने लेना है यूनियन किसके साथ, ए के साथ। तो इसका मतलब ए के साथ ये कोलैप्स कर जाएगा, एक साथ मिल जाएंगे इसके एलिमेंट। तो ऐसे हमें ये सारा शेड करना पड़ेगा। ओके हो गया। तो देखें ये इसका आंसर आ गया। अब देखिए क्या ये वाली वेन डायग्राम लेफ्ट हैंड साइड वाली और राइट हैंड साइड वाली क्या बराबर है? जी बिल्कुल बराबर नहीं है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं नॉट वेरीफाइड, नॉट वेरीफाई। एक दफ़ा फिर समराइज कर देता हूँ। हमने क्या किया, ए में से बी निकाला, तो जिसमें से माइनस करना उसके एलिमेंट बच जाते हैं, हमने उसको शेड कर देना है। फिर उसके बाद इसमें हमने ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। बी का कॉम्प्लीमेंट होता है यू में से ए को निकाल देना और यू में से बी को निकाल देना। बी का कॉम्प्लीमेंट लिया, इसका मतलब अब यू के एलिमेंट शेड होंगे, तो ये सारा क्या जितना भी यू है ये सारा क्या हो जाएगा, शेड हो जाएगा। ठीक है, तो दरमियान में ये ए आ रहा है तो ए भी हम शेड कर देते हैं। ठीक है, अगर ए ना भी लिखे तो कोई इशू नहीं है। फिर उसके बाद ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब ए यूनियन हमने ए का बी के साथ कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो ए हमारे पास ये वाला है। ठीक है, और जो नेक्स्ट बी है, बी का कॉम्प्लीमेंट वो हमारे पास ये सारा है, ये वाला। आप पहले देखें ए खाली है, ए क्या है, खाली है, लेकिन बी कॉम्प्लीमेंट में ए भी क्या है, फिल है। तो ज़ाहिर सी बात है फिर हम क्या कर देंगे, इसको ऐसे इकट्ठा कर देंगे। तो यहाँ पे ये वेरीफाई नहीं है। ओके हो गया। चले बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की जन्म। पार्ट नंबर 2 है बच्चे हमारे पास इसका। पार्ट नंबर 2 हमारे पास है ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी विच इज़ इक्वल टू बी। लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, ए माइनस बी सॉल्व करेंगे, ए माइनस बी सॉल्व करते हैं। इसके लिए जो वेन डायग्राम बनेगी बिल्कुल पहले वाले की तरह बनेगी। आप ऊपर देख रहे हैं ये ए माइनस बी किया हुआ हमने, तो यू लिखेंगे इस तरह, एक सर्कल ए का, एक सर्कल बी का, और ए में से बी को क्या करेंगे माइनस, तो बाकी रह जाएंगे ए के एलिमेंट, तो ये हमने शेड कर दिए। ओके हो गया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट, ये सारा ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू यू माइनस, ये सारा निकाल दो, ए माइनस बी निकाल दो। ओके हो गया। अब u में से a माइनस बी है ना, अब u में से ये निकालेंगे। अब देखो a हमारे पास a माइनस बी ये है। अब मैं u में से ये वाला निकालूंगा, यानी कि इसके जो एलिमेंट होंगे वो इसमें से क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। तो बाकी क्या बचेगा, बाकी हमारे पास इसको छोड़ कर ना बाकी सारा ही शेडेड रीजन में आ जाए, ये भी आ जाएगा और ये सारा भी आ जाएगा। तो इसकी जो वेन डायग्राम बनेगी ना वो ये बनेगी। दोबारा फिर बता देता हूँ, परेशान नहीं होना आप। ये यू लिखा बच्चे, ये देखो ये मैंने लिखा ए, ये मैंने लिख दिया बी। अब देखो और से देखना ए माइनस बी क्या है, बी
बी को ए में से माइनस किया तो बाकी ए के एलिमेंट बच जाते हैं ना। गौर से सुनना। इसी तरह अब ये ए माइनस बी ये ऑलरेडी हमने फाइंड कर लिया। अब u में से a माइनस बी निकालना है तो बाकी किसके एलिमेंट बचेंगे? बाकी खाली हमारे पास u के एलिमेंट बचेंगे। तो u में आप क्या करेंगे, फिर a वाला ये जितना भी ये मैंने ये शेड किया है ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये u में भी आ रहा है। और जब ये कैंसिल होगा तो बाकी जो बचेंगे ना वो u के ही बचेंगे। तो हम क्या करेंगे, बाकी सारा a के अलावा बाकी सारा ये शेड कर देंगे। ठीक है, तो ये शेड कर दें आप। यस, ए को नहीं करना भाई, बाकी सारा कर। ये जो कॉमन आ रहा है ये बी भी आ रहा है दरम्यान। ओके हो गया। नेक्स्ट अब हमने क्या लेना है, इसका इंटरसेक्शन लेना है बी के साथ। ये जो आ गया है ये वाला a माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट, इसका बच्चे इंटरसेक्शन लेना है। चलें लेते हैं इंटरसेक्शन। हम क्या करेंगे, a माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट इसका लेना है इंटरसेक्शन विद बी, इंटरसेक्शन विद बी। तो यहाँ पे इसकी वेन डायग्राम बनाते हैं उसी तरह। दोबारा फिर रिवाइज कर देंगे, डोंट वरी, परेशान नहीं होना आपने। u ए और ये वाला बी बन गया। अब यहाँ पे देखें हमने लेना है इंटरसेक्शन किसके साथ, ये कॉम्प्लीमेंट, ये सारा ये कॉम्प्लीमेंट है। ओके हो गया। उसके बाद बी के भी एलिमेंट आएंगे। तो मुझे बताएं जो बी के एलिमेंट होंगे, ज़ाहिर सी बात है वो इस रीजन में यू के भी एलिमेंट आ रहे हैं, ये वाले इस रीजन में। तो ये वाला पार्ट इसका क्या बन जाएगा, कॉमन पार्ट बन जाएगा। जो यू जो ए माइनस बी के कॉम्प्लीमेंट में भी आ रहा है और बी के तो एलिमेंट आने ही आने, क्योंकि बी के साथ इंटरसेक्शन हो रहा है। तो जो बी के एलिमेंट होंगे वो इसमें भी होंगे। अगर इसमें भी होंगे तो हम इसका मतलब बी को क्या कर सकते हैं, शेड कर सकते हैं बच्चों। तो ये वाला हम क्या करेंगे, बी वाला सारा शेड कर देंगे। एस 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 एस। और नेक्स्ट हमारे पास है इसकी राइट हैंड साइड। लेंगे राइट हैंड साइड ये भी कर लेते हैं। राइट हैंड साइड में खाली बी है, तो खाली बी है तो बी को शेड कर देंगे। तो ये मैंने यूनिवर्सल सेट बनाना है तो बना ले, नहीं बनाना है तो ना बना। खाली ये बी है, इसमें बी आ रहा है, कोई एलिमेंट इसके साथ लिंक नहीं हो रहा, तो ये खाली बी शेड हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये वेरीफाई ये वाला जो है दोनों साइडें वेरीफाई है, इसको भी शेड कर। अब यहाँ पे रिवाइज कर देते a माइनस बी की, या पहले ये a माइनस बी। तो जो पहले है उस सेट के एलिमेंट बच जाते हैं वो हमने ब्लैक एंड वाइट कर दिए, रंगीन कर दिए। फिर हमने क्या करना है, a माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है तो u माइनस a माइनस बी करेंगे। तो u बड़ा सेट है, a माइनस बी छोटा सेट है। ठीक है, इसके एलिमेंट कम हैं, इसके एलिमेंट ज़्यादा हैं। तो ज़ाहिर सी बात है ये जितना भी सारा u वाला होगा वो क्या हो जाएगा, शेडेड हो जाएगा। किसको निकालेंगे, ये a माइनस बी के कॉम्प्लीमेंट, ये वाला ये वाइट कर दिया, ये निकाल दिया, कैंसिल कर दिया। ओके हो गया। नेक्स्ट फिर हमने क्या लेना है, इंटरसेक्शन विद b। अब देखें ये सारा है a माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद b। अब इन दोनों में अगर ये एक बड़ा सेट है, अगर इमेजिन करें ये सेट हो हमारे पास, इमेजिन कर ले 1 2 3 4 5, ये है हमारे पास 1 2 3। तो मुझे बताएं जो कॉमन एलिमेंट आएंगे वो 1 2 3 आएंगे, क्योंकि इसमें 1 से लेके 5 तक हैं, इसमें हमने इमेजिन किए 1 2 3 तक। तो ज़ाहिर सी बात है फिर बी को मैं क्या करूँगा, शेड कर दूँगा। आगे राइट हैंड साइड ओनली बी के इक्वल है, तो ये बी को ही शेड किया है मैंने। तो यहाँ पे ये वेरीफाई हो चुका है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 5 इस रिव्यू एक्सरसाइज का आज कंप्लीट हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।